हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद चारण में। दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक है वो परसेंटेज है, जिसका हम पार्ट 7 करने वाले हैं। पार्ट 6 तक हम कर चुके हैं। जिसने अगर कोई पार्ट नहीं देखा है तो अपने प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको ये पार्ट 6 तक के जो वीडियो है वो मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के पहले क्वेश्चन की। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक मशीन 3 साल पहले खरीदी गई है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% अवमूल्यन होता है, यानी प्रतिवर्ष है जो इसका 10% मूल्य क्या होता है, घट जाता है। जिससे मशीन का जो वर्तमान मूल्य है वो 8,748 रुपये है। तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या होगा, यानी 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, ये हमें पूछना चाह रहा है। अब देखिए, मान लीजिए उसका जो 3 वर्ष पहले मूल्य था वो क्या था, अक्स था। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है, तो बचा कितना, 90% बचा। और परसेंट को हटाने के लिए बट्टे में 100। ये क्या हो गया, ये पहले साल उसका मूल्य घटने के बाद बचा। फिर अगले साल 90% बचेगा, क्योंकि 10% और घट जाएगा। तो क्या करेंगे, 90/100। फिर ये 2 साल के बाद इसका मूल्य कितना बचा, इतना। फिर उसके बाद अगले साल 90% ही बचेगा, क्योंकि 10% घट जाएगा। तो 90/100। और 3 साल बाद जो फाइनल अपने पास आंसर बचा है या अपने पास इसका मूल्य बचा है वो कितना है, तो वो है 8,748। अब देखिए इसको, अक्स अक्स का अक्स रह गया, ये अपन लिखते हैं 8,748। अब ये जो संख्या है इसको अगर उधर भेजेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 100 इंटू में 100, फिर उसके बाद इंटू में 100, बट्टे में 90, बट्टे में 90 और बट्टे में 90। देखिए 1 2 और 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो कैंसिल। अब देखिए 9 का भाग देते हैं किसमें, 8,748 के अंदर 9 का भाग देते हैं। देखिए 87 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अपने पास क्या आएगा, 81 आएगा। तो 87 में से 81 निकालेंगे, बचेगा क्या, 6। यहाँ पर क्या बचा, 64। फिर उसके बाद 9 का दोबारा से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। यहाँ पर बहुत 7 बार जाएगा। तो क्या आएगा, 63। 64 में से 63 निकाला, कितना बचा, 1। तो आ गया 18। 18 में 9 का कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो भाग कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद इस 9 का भाग देते हैं किसमें, 972 में। देखिए 9 के अंदर 9 का भाग गया 1 बार, 7 के अंदर भाग नहीं जाता, भाग टूट रहा है, इसलिए 0 उतारेंगे तो बन गया 72। 72 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 8 बार। फिर बना 108। 108 में अपन इस 9 का भाग देते हैं। 108 में 9 का भाग, 10 में 9 का भाग 1 बार। फिर उसके बाद 1 बचा, तो यहाँ बन गया 18। 18 में 9 का भाग जाएगा 2 बार। ओवरऑल अपने पास क्या बन गया, 12। और यहाँ पर अपने पास देखिए 2 ये और 1 ये, 3 जीरो पड़े हैं, तो अपन ये 3 जीरो यहाँ लगा देंगे। अपने पास क्या बन गया, 12,000। यानी जो उसका 3 साल पहले मूल्य था वो कितना था, वो मूल्य था उसका 12,000। और अभी उसका मूल्य कितना हो गया है, तो वो हो गया है कितना, 8,748। 8,748 उसका मूल्य हो गया। क्यों, क्योंकि वो 3 वर्ष तक लगातार जो है 10% की उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। इस वजह से 3 वर्ष बाद में उसका मूल्य 8,748 हो गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 16 सही 2/3% की कमी, सॉरी वृद्धि होती है, वृद्धि हो रही है। दूसरे वर्ष में 14 सही 2/7% की वृद्धि, और तीसरे वर्ष में 57 सही 1/7% की वृद्धि हुई। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या 27,500 है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी 3 वर्ष तक लगातार इस तरह से वृद्धि हो रही है। पहले वर्ष कितनी हो रही है, तो 16 सही 2/3%, जिसको अपन क्या लिखेंगे, 1/6। अगले दूसरे वर्ष कितनी हो रही है, 14 सही 2/7%, जिसको हम क्या लिखेंगे, 1/7। अगले वर्ष कितनी हो रही है, 57 सही 1/7%, और जिसको आपको याद होगा हम क्या लिखते थे, 4/7। ये इतना आपको याद रखना है, मैं पहले बता चुका हूँ, और आई होप कि आपको ये सब याद ही होगा। देखिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए वो क्या बोल रहा है, कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में इतनी वृद्धि होती है, तो फाइनली जो उसकी जनसंख्या बचती है वो 27,000 सॉरी 2,75,000 बचती है। समझ रहे हैं, 2,75,000 फाइनल उसकी जनसंख्या बचती है। अब हमने मान लिया उसकी जनसंख्या थी अक्स। तो पहले साल उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी वृद्धि हो रही है, 6 पर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कितनी हो गई, 7/6 इंटू अगले साल क्या हो रही है, 7 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो गई, 8/7। उसके बाद अगले साल क्या हो रहा है, 7 पर 4 की वृद्धि हो रही है, यानी 11/7। और बराबर फाइनल जो जनसंख्या बची वो कितनी है, तो वो है 2,75,000।
यानी अब जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई, 2,75,000 हो चुकी है। अब देखिएगा, देखिए अक्स का अक्स रह गया इस साइड, उधर अपन लिखते हैं 2,75,000 इंटू, इधर जो ये सब है ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो अपन भेजते हैं, देखिए 6/7 बन जाएगा, और 8/7 है वो 7/8 बन जाएगा, इंटू जो 11/7 है वो 7/11 हो जाएगा। देखिए 7 से ये 7 इधर कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद अपने देखिए 11 से अपन इसको कट करते हैं, इसमें भाग देते हैं 11 का, तो क्या देखिए 27 में 11 का जाएगा 2 बार, आया कितना 22 बना, 27 में से 22 निकाला कितना बचा 5, तो 5 यहाँ उतारा तो कितने बन गए 55, 55 में 11 का कितनी बार जाएगा 5 बार, आगे 3 जीरो है तो 3 जीरो का अपन 3 जीरो उतार देंगे, यानी बन गया 25,000। अब अपने पास फाइनल जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी है, तो देखिए वो बनी है 25,000, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, वो बनी है अपने पास 25,000 इंटू के अंदर अपने पास है 6 इंटू 7/8, 8 से अपन 25,000 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखिए 8 का जाएगा 3 बार, आएगा 24 बचा 1, यहाँ बन गया 10, 10 के अंदर 8 का गया 1 बार, फिर उसके बाद बचा 2, तो यहाँ बना 20, 20 में 8 का गया 2 बार, 16 आया, 20 में से 16 माइनस किया बचा 4, 40, और 40 में 8 का 5 बार, यानी अपने पास बचा है 3125 इंटू 6 को 7 से किया तो क्या आ गया 42, यानी ये 42, 3125 को 42 से गुणा करके देख लेते हैं, चलिए अपन गुणा कर लेते हैं, तो 3125 इंटू 42, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 10 का 0 1 2, 2 गुणा 2 4, 4 और 1 5, 2 का 2, 3 इंटू 2 6, फिर उसके बाद गुणा, देखिए 2 को 4 सॉरी 5 को 4 से किया 20, 0 2 असल लगी, 4 को 2 से किया 8 और 2 10, 0 1 लगी, 4 4 में 1 जोड़ा 5, और 4 तिया 12, फाइनल आंसर क्या आ गया 0 5 2 6 और 5 11, 1 ऊपर, तो 2 और 1 3 और ये 13, यानी 1,31,250 अपना जो है इसका आंसर आ गया। आंसर कितना आया 1,31,250। अब देखिएगा, देखिए शहर की जनसंख्या में पहली साल 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, अगली साल 14 सही 2/7% की वृद्धि, और उससे अगले साल 57 सही 1/7% की वृद्धि। तो वो बोल रहा है कि फाइनल वो जनसंख्या है वो 2,75,000 हो जाती है। तो स्टार्टिंग के साल जब से वृद्धि होना स्टार्ट हुआ है तब कितनी थी, तब वो जनसंख्या थी 1,31,250, और अब वृद्धि होते होते वो जनसंख्या हो गई है 2,75,000। समझ रहे हैं, इस तरह से अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक वस्तु का वर्तमान मूल्य है वो 8,750 रुपए है, प्रति वर्ष इसके मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो कितने वर्ष बाद मूल्य है वो 12,600 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए इसका आंसर हम करते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका वर्तमान मूल्य कितना है 8,750, प्रति वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है यानी 120 हो गया, परसेंट को हटाने के लिए बट्टे में 100। ठीक है, वो बोल रहा है वृद्धि हो रही कितने वर्ष बाद। अब हमें वर्ष का नहीं पता, लेकिन हो हर साल कितने की रही है 20% की वृद्धि होगी, हर साल 20% की वृद्धि होगी, कितने साल तक हुई वो नहीं पता। तो अगर मान लीजिए 2 साल तक होती तो हम क्या करते, या 120/100 और लिख देते, यानी जितने साल तक होती उतने साल हम आगे लिखते जाते। तो इसका मतलब यही हो गया ना कि इसका अपन इसके घात लगा देते जितने होता, तो अपन मान लेते हैं कि वो अक्स बार तक ये रिपीट होता रहता है, अक्स साल तक ये वृद्धि होती रहती है। कितने वर्ष बाद है जो मूल्य 12,600 हो जाएगा, तो अपन मानते हैं कि अब ये मूल्य है वो 12,600 हो गया, और अपन ने यहाँ अक्स रख लिया कि जितने साल तक वृद्धि होगी उतने साल तक अपन अक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए आगे, देखिए 120, सॉरी इसको छोड़िए पहले, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 में 2 का गया 6 बार, 10 में गया 5 बार, यानी अपने पास क्या बचा 6/5 की पावर अक्स बराबर इधर आ गया 12,600, और ये जो 8,750 है इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा बट्टे में, तो 8,750,
इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम 5 का भाग देते हैं। देखिए दोनों ऊपर और नीचे हम 5 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 में 5 का गया 2 बार, आया 10, 12 में से 10 निकाला बच्चा 2, यहाँ पर बन गया 26, फिर गया 5 का 5 बार बना 25, 26 में से 25 गया 1 बचा, यहाँ बन गया 10, 10 में 5 का गया 2 बार और ये 0 का 0, यानी अपने पास आ गया क्या 2520। सॉरी ये 0 तो हमने पहले ही कट कर दिया, तो अपने पास बचा 252। 252, इस 0 से अपन इस 0 को काट देते हैं पहले ही, तो अपने पास ये बचा 252। अब देखिए 875 में हमें 5 का भाग देना है। 8 में 5 का गया 1 बार, फिर उसके बाद बचा 3, यहाँ पर बन गया 37, 37 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 7 बार, बचा क्या 7 पंजे 35, 37 में से 35 गया 2 बचा, यहाँ बन गया 25, 25 में 5 का कितनी बार जाएगा 5 बार, अपने पास आ गया 252 बट्टे 175। अब देखिए अब हम इसमें भाग देते हैं, किसका किसका भाग जा रहा है, तो इसमें भाग जा रहा है 7 का। देखिए 252 में 7 का गया तो 7 का 3 बार गया तो कितना हुआ 24, 7 ताड़ी 21 हो गया, सॉरी 21, तो 7 का गया 3 बार हुआ 21, शेषफल कितना बचा 4, तो यहाँ बन गया 42, और 42 में 7 का 6 सत्ते 42, तो 6 बार तो बन गया 36 बट्टे 175। 175 में 7 का देंगे 2 बार गया तो आया 14, 17 में से 14 निकाला बचा 3, यहाँ बन गया 35, 35 में 7 का कितनी बार जाएगा तो जाएगा 5 बार, 7 पंजे 35। ओवरऑल अपने पास क्या बचा है, तो देखिए 6 बट्टे 5 की पावर हो गई अक्स बराबर अपने पास आ गया 36 बट्टे 25। अब देखिए 36 बट्टे 25 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो अपन लिख सकते हैं 6 बट्टे 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी 6 बट्टे 5, यहाँ भी 6 बट्टे 5, ये कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा अक्स बराबर 2, यानी जो 2 वर्ष बाद में है ना, अपने को पूछा क्या है कि कितने वर्ष बाद में इसका मूल्य है वो 12,600 होगा, तो अपने यहाँ अक्स माना था और अक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2, यानी 2 वर्ष बाद उसका मूल्य है वो 12,600 हो जाएगा। इस तरह से अपने को इसका आंसर करना है। अब मान लीजिए किसी को यह तरीका नहीं समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया कि इस तरह से कैसे किया, तो देखिए भैया उसका दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। लीजिए ये अपना था क्वेश्चन, और दूसरा तरीका देखिए 8,750 है, इसके अंदर 20% की वर्दी यानी 120, 120 ही हो जाएगा वर्दी होगी तो बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 को 875 से गुणा कर लीजिए तो 12 पंजे 60, 0 हासिल लगी 6, 12 को किया 7 से, 12 7 कितना होता है 12 संते 84, 84 में 6 ऐड किया तो कितना हो गया 90, यानी 0, 90 का 0 हासिल की लगी 9, 12 को 8 से किया तो क्या होता है 12 अट्ठे 96, 96 में 9 ऐड किया तो कितना हो गया 105, तो आ गया 105, यानी पहले साल वो बढ़कर हो जाएगी 10,500। फिर देखिए 10,500, अगले साल और 20% बढ़ेगा तो 120 बट्टे 100, 2 जीरो से ये वाला और ये वाला 0 कैंसिल, ये 0 का 0 उतार लीजिए, 12 को 5 से गुणा किया, 12 पंजे 60, 0 आया हासिल लगी 6, फिर उसके बाद 0 है तो 6 का 6 उतारिए, और 12 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 12, यानी 12,600। तो पहले साल कितना हो गया 10,500, अगले साल क्या हो गया 12,600, तो टोटल कितने 2 साल। लेकिन इस तरह से अगर 4 साल का क्वेश्चन होगा तो आपको 4 साल तक लगातार करना पड़ेगा, इसके बजाय आप उस तरीके से कीजिएगा, वो बेस्ट तरीका है। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक घर का मूल्य है वो कितना है 5 लाख रुपए, प्रति वर्ष इसके मूल्य में 10% की कमी आती है, तो कितने वर्ष बाद इसका मूल्य है वो 3,64,500 रुपए रह जाएगा, समय पूछ रहा है। तो देखिए मान लीजिए किसी घर का मूल्य है वो कितना है 5 लाख, 5 लाख है, ये पूछ रहा है 10% की कमी होती है प्रति वर्ष, तो बचेगा कितना 90%, और 90 का परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100, समय पूछ रहा है तो अपने को नहीं पता कितने वर्ष तक है, यानी कितनी बार 90 बटे 100 को गुणा करना है, तो अपन लिख देंगे कि अक्स बार तक गुणा करना है, बराबर वो बोल रहा है कि 3,64,500 उसका मूल्य है वो रह जाता है फाइनली लास्ट में। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 9 बट्टे 10 की पावर क्या
अक्स बराबर 3,64,500 बट्टे 5 लाख। समझ रहे हैं? अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल। ओके, इसके बाद हम इसके अंदर किसका भाग देते हैं? तो हम इसमें 5 का भाग देते हैं। देखिए 5 का 36 में 5 का कितनी बार जाएगा? कितनी बार? 9 बार। 9 पंजे 35, तो बचा क्या? 1। यहाँ पर आ गया 14। 14 में 5 का कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो आया 10। 14 में से 10 निकाला तो बचा कितना? 4, तो यहाँ बन गया 45। और 45 में 5 का कितनी बार जाएगा? 45 में कितनी बार जाएगा? सॉरी, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, एक बार दोबारा करते हैं हम ये। देखिए 36 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 पंजे 35, वो मिस्टेक हो गया थोड़ा। 7 पंजे 35, बचा एक, 14 बना। 14 के अंदर कितनी बार जाएगा? तो 2 बार जाएगा, तो कितना हो गया? 10। 14 में से 10 निकाला, 4 बचा, यहाँ बन गया 45। 45 में 5 का 9 पंजे 45, तो 9 बार गया, यानी आ गया 729। और 5000 में 5 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1000 बार, तो बट्टे में आ गया अपने पास 1000। अब देखिए अपने पास फाइनली बचा क्या है? तो अपने पास बचा है 9 बट्टे 10 की पावर क्या? अक्स बराबर 729 बट्टे 1000। अब आपको पता होगा जो 729 है वो किसका क्यूब है? 9 का। और 1000 किसका क्यूब है? 10 का। तो अपन लिख सकते हैं 9 बटे 10 का होल क्यूब। समझ रहे हैं? अब देखिए ये अपने पास आ गया। अब 9 बटे 10 से 9 बटे 10 तो हो गया कैंसल, तो अक्स बराबर क्या आ गया? 3, यानी अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे 3, यानी इसको 3 बार लिखते जाएंगे, यानी 3 साल बाद में जो उसका मूल्य है वो घटते घटते 3,64,500 रुपए ही रह जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए, किसी को नोट करना है तो नोट कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक कंपनी ने 2 वर्ष में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़ाकर 48,400 कर दिया या हो गया है, तो वार्षिक वृद्धि दर यानी एक साल में उसकी जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है, वो हमें क्या करना है? ज्ञात करनी है। तो देखिए मान लीजिए कंपनी पहले साल, वो ओवरऑल जो साल है उनके अंदर 40,000 साइकिलें बना रही है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है यानी 100 प्लस अक्स, मान लीजिए अक्स परसेंट की वृद्धि हो रही है तो अपन 100 प्लस अक्स लिखेंगे। जैसे 20% की होती है तो हम 120 लिखते हैं, तो 100 प्लस 20 हुआ। हमें नहीं पता कितने परसेंट की हो रही है तो हम लिख देंगे 100 प्लस अक्स बट्टे में 100। और वो बोल रहा है कि 2 साल तक, 2 वर्षों में साइकिल के उत्पादन में वृद्धि होने पर इतनी हो जाती है, यानी ये 2 साल तक ये 2 बार गुणा होगा, तो ऊपर लगा देते हैं 2 इसकी घात 2। ठीक है, बराबर इसका जो हो जाता है वो कितना होता है? तो साइकिलों का उत्पादन है वो 48,400 हो जाता है, 48,400। अब देखिए 100 प्लस अक्स बट्टे में 100 और इसका स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 48,400 बट्टे ये जो 40,000 है उस साइड जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो इधर आ गया 40,000। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। अब इधर जो 448 है इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या? 4 में 4 का 1 बार, 8 में 4 का 2 बार और 4 में 4 का 1 बार, 121। बट 400 में 4 का देंगे तो क्या आ जाएगा? 100। समझ रहे हैं? अब देखिए अब अपने को पता है यहाँ पर है 100 प्लस अक्स बट्टे 100 बराबर 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। 100 किसका स्क्वायर है? तो 10 का, तो अपन इसको लिख सकते हैं 11 बट्टे 10 का होल स्क्वायर। और इधर भी इसका स्क्वायर है ऑलरेडी, तो स्क्वायर से स्क्वायर दोनों साइड का कैंसिल हो गया। अब देखिए अब अपने पास क्या है? तो 100 प्लस अक्स और यहाँ पर ये जो जीरो है इससे ये जीरो कैंसिल कर दीजिए। 100 प्लस अक्स बराबर ये 10 बचा, उधर जाके गुणा होगा 11 से तो बन जाएगा 110। अक्स बराबर 110 माइनस 100 बराबर अक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 10, यानी जो 10% की उसके अंदर क्या होगी? वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर हमने अक्स की वैल्यू किस रूप में ली थी कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर अक्स का मान आया 10, यानी जो उसके अंदर वृद्धि हो रही है, वार्षिक वृद्धि दर पूछ रहा है, दर यानी परसेंट वैल्यू, यानी उसके अंदर 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति का वर्तमान मूल्य, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 32,000 रुपए है।
प्रति वर्ष मूल्य में x % की वृद्धि होती है। 3 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य 37,044 रुपए हो जाता है तो x का मान ज्ञात करो। देखिए अभी उसका जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है, 32,000 रुपए। वो क्या बोल रहा है, प्रति वर्ष उसके मूल्य में x % की वृद्धि होती है, यानी इंटू 100 प्लस x की उसके अंदर वृद्धि हो रही है बट्टे 100% हटाने के लिए। फिर उसके बाद वो बोल रहा है 3 वर्ष बाद, यानी इसका क्यूब कर देंगे, बराबर। आगे क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य है वो 37,044 हो जाता है, तो अपन लिख देते हैं 37,044 जो है उसका मूल्य हो जाता है। अब देखिए इधर क्या बचा, 100 प्लस x बट्टे 100 का क्यूब बराबर 37,044 और बट्टे के अंदर अपने पास जो 32,000 है वो इधर आएगा तो बट्टे में 32,000। अब देखिए इसके अंदर, देखिए इसके अंदर 2 से भाग जा रहा है, 4 से देके देखते हैं 4 से भी जा रहा है क्या। तो देखिए 4 का देते हैं तो 36 में 4 का कितनी बार जाएगा, सॉरी 37 में 4 का जाएगा 9 बार, आएगा 36। 37 में 36 निकाला कितना बचा 1, यहाँ बन गया 10। 4 का गया 2 बार आया 8, 10 में से 8 निकाला बचा 2। 24 में 4 का कितनी बार गया 6 बार, 6 चौके 24 और कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 4 है, 4 में 4 का गया 1 बार बट्टे 32 में 4 का कितनी बार जाएगा 8 बार और 3 जीरो के 3 जीरो। अब देखिए अपने पास क्या बचा है फाइनली, तो अपने पास बचा है 100 प्लस x बट्टे में 100 इसका क्यूब बराबर 9,261 बट्टे 8,000। अब अपने को पता है कि 9,261 है वो किसका क्यूब है 21 का, और 8,000 किसका क्यूब है 20 का। देखिए 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना होता है 8,000 ही होगा ना, और 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना होगा, तो 9,261 इसका क्या है क्यूब। अब ये यहाँ से क्यूब कैंसल, तो बचा क्या है, और देखिए ये 0 से ये 0 कैंसल, और ये 10 है ये उधर जाके गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 100 प्लस x बराबर 210 और ये बट्टे में 2, तो अपन इसको लिख सकते हैं कितना 105। तो देखिए क्या बचा 100 प्लस x बराबर 105, तो x बराबर क्या हो गया 105 माइनस ये 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो -100, यानी x बराबर क्या आ गया 5, और ये क्या है परसेंट वैल्यू, और 5% की उसके अंदर क्या हुई है वृद्धि हुई है। यही तो पूछ रहा है हमसे। देखिए x का मान ज्ञात करें, तो x का मान यहाँ पर जितनी वृद्धि हुई वही, और x का मान अपने पास कितना आ गया 5%। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या है वो 25,000 है, पुरुषों की संख्या में 12% और महिलाओं की संख्या में 7% की वृद्धि होती है, कुल जनसंख्या है वो 27,500 हो जाती है, तो पुरुष की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है 27,500 हो जाती है, और पहले कितनी थी, तो पहले थी 25,000। अपने पास बचा कितना, तो ये वृद्धि अपन ज्ञात करते हैं कितनी होती है, तो होती है 2500। क्यों, क्योंकि 27,500 में से 25,000 निकालेंगे तो बचेगा क्या 2500 ही बचेगा। तो देखिए आगे बात करते हैं। देखिए हमने मान लिया कि पुरुषों की जो संख्या है इसके अंदर वो क्या है, पुरुषों की संख्या है वो क्या है x है, और महिला की संख्या क्या है, महिलाओं की संख्या क्या हो गई, तो अपने पास थी कितनी 25,000 थी, अपन को इस 25,000 में से निकालना है कि पुरुषों की कितनी थी और महिलाओं की कितनी थी। ये जो 27,500 ये तो बढ़ने के बाद का दिया हुआ है, इससे अपने को नहीं लेना। देखिए इससे अपने को सिर्फ इतना ही काम था। आगे देखिए महिलाओं की संख्या कितनी है, तो अगर पुरुषों की x है तो महिलाओं क्या हो गई 25,000 माइनस x, समझ रहे हैं। अब देखिए पहले बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या में 12% की वृद्धि होती है, अपन इस x मान के करते हैं, फिर दूसरे तरीके से भी करेंगे। पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 12% की, और परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100, प्लस महिलाओं की संख्याओं में कितनी वृद्धि हो रही है, तो 7% की, तो महिलाओं की है कितनी 25,000 माइनस x, यानी 25,000 माइनस x का क्या 7%, और 7 का परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100 बराबर
ये दोनों जो वृद्धि हुई वो जुड़ने के बाद दोनों की, मान लीजिए महिलाओं की और पुरुषों की वृद्धि को हमने ऐड कर दिया, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है 2500 की, तो बराबर आ गया 2500। देखिए आगे बात करते हैं। यहां पर देखिए 7, ये आ गया अपने पास 12 अक्स बट्टे में 100 प्लस 7 को अंदर गुणा करते हैं, 25 को 7 से गुणा करेंगे। देखिए 5 को किया 7 5 35, बचा क्या 3, 7 को 2 से किया 14, 14 और 3 कितना हो गया, तो अपने पास आ गया 17। और ये 3 जीरो है, 3 जीरो के 3 जीरो ऐसे कैसे आ जाएंगे, माइनस 7 अक्स बट्टे में 100 बराबर आ गया 2500। 2500 इधर से ये 100 है, दोनों के नीचे है तो कॉमन आ जाएगा। तो देखिए अपने पास क्या बचा, 12 अक्स प्लस 1,75,000 माइनस 7 अक्स और बट्टे में 100 बराबर हो गया 25,000, सॉरी 2500। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है। देखिए 12 अक्स प्लस 1,75,000 माइनस 7 अक्स बराबर, ये 100 है, उधर जाके क्या होगा गुणा होगा, तो 2500 इंटू 100, तो ये क्या हो गया 2,50,000, यही हुआ ना। अब देखिए यहाँ पर अपने पास है 12 अक्स, 12 अक्स में 7 अक्स माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5 अक्स बराबर, ये 1,75,000 को हम भेजते हैं उस साइड, तो 2,25,000 में से 1,75,000 निकलेगा, माइनस होगा, तो बचेगा क्या 75,000। तो अक्स बराबर क्या हो गया 75,000 बट्टे में 5, ये 5 इधर इधर गुणा हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। अब देखिए 75 में 5 का भाग देते हैं, 7 में 5 का गया एक बार, बचा 2, यहाँ बना 25, 25 में 5 का गया 5 बार, और 3 जीरो के 3 जीरो, तो अपना जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 15,000, यानी अक्स की वैल्यू आ गई 15,000। अब देखिए यहाँ पर हमने अक्स किसको माना था, पुरुषों को, यानी पुरुषों का जो संख्या है वो कितनी है 15,000, कितनी है 15,000 है, वो पुरुषों की संख्या है। तो अब अपने पास महिलाओं की संख्या भी अगर हमसे पूछता तो 25,000 में से हम 15,000 माइनस कर देते तो महिलाओं की संख्या कितनी बच जाती, तो अपन देखते हैं कि महिलाओं की संख्या बचती 10,000। अब देखिए इसका दूसरा तरीका, देखिए दूसरे तरीके से इसकी बात करते हैं हम। ये तो हो गया लेंथी तरीका जिसके अंदर हमको अक्स मान के हमने किया है। अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके की। देखिए दूसरा तरीका अपना रहने वाला है, वो देखिए दूसरे तरीके से हम करते हैं। दूसरा तरीका अपना है कि मान लीजिए, पहले अपन एक क्वेश्चन आपको बताता हूं जिससे आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप मान लीजिए कि कोई 10 जानवर है, ठीक है, और वो 10 जानवर मिलकर टोटल जो है वो 57 जो है बिस्किट खाते हैं, या कोई भी जो चीज है, केले फल जो भी है खाते हैं। और वो जानवर है वो दो तरह के हैं, उनमें से कुछ तो क्या है बिल्ली है, कुछ तो क्या है बिल्ली, और कुछ क्या है कुत्ते हैं, समझ रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि बिल्ली जो है ना वो तो 5 बिस्किट खाती है, समझ रहे हैं, और कुत्ता है वो 6 बिस्किट खाता है, यानी एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, एक कुत्ता 6 बिस्किट खाते हैं। टोटल जो कुत्ता और बिल्ली मिला के उनकी संख्या है 10, और टोटल बिस्किटों की संख्या कितनी है, तो वो है 57, समझ रहे हैं। अब देखिए अपन देखते हैं कि जो बिल्ली है वो कितने बिस्किट खाती है 5, और कुत्ता कितना खाता है 5 प्लस 1, तो कितना खाता है 6 बिस्किट खाता है। अब इस बात को समझिएगा कि मान लीजिए हम समझते हैं कि कुत्ता भी 5 बिस्किट, सॉरी बिल्ली भी 5 बिस्किट खाती है और कुत्ते भी 5 बिस्किट खाते हैं, दोनों 5-5 ही खाते हैं, तो टोटल जानवर है कितने 10 जानवर है। तो अपन देखते हैं अगर एक जानवर 5 बिस्किट खाता है, 10 जानवर है, तो टोटल बिस्किट कितने खाए गए, तो 50 बिस्किट खाए जाएंगे। ये बात आपके समझ में आ गई। 50 बिस्किट इसके अंदर खाए जाएंगे तो अपने पास तो टोटल 57 बिस्किट है, अपने पास एक्स्ट्रा बिस्किट कितने बचे 7, और हमको पता है कि एक कुत्ता है ना वो एक बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, तो 7 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने के लिए कितने कुत्ते चाहिए 7 कुत्ते, तो अपने पास कुत्ते तो कितने होंगे 7, 10 जानवरों में से। अब 10 में से 7 निकालो, बचा कितना 3, तो 3 कितनी होगी 3 क्या होगी बिल्लियां होगी। अब देखिए इसको हम फिर से सोल्व कर देख लेते हैं। एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, और बिल्लियां अपने मानी कितनी है, अपने आंसर में कितनी बिल्लियां है 3, तो बिल्लियां कितनी खाएगी 15 बिस्किट। हम कह रहे हैं एक कुत्ता है वो 6 बिस्किट खाता है, और कुत्ते माने कितने हैं 7, अपने पास 7 कुत्ते आए ना, तो 7 इंटू 6 कितना होता है 42,
और 15 और 42 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 57। इसी तरह से अपने को इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं इनको सोल्व करना, समझिएगा। देखिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर किसी को अक्स मान के नहीं करना तो इस तरीके से कीजिएगा, बहुत अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए टोटल कितने हैं, तो 25,000 की जनसंख्या है, समझ रहे हैं। उसके अंदर ये बोल रहा है कि पुरुष कितने हैं, पुरुष है 12% बढ़ते हैं, और महिलाएं जो है वो कितनी बढ़ती है, तो महिला बढ़ती है 7%। और ये बोल रहा है जो टोटल वृद्धि है, देखिए 27,500 हो जाते हैं तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है अपने पास 2500 की, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर पुरुष कितने बढ़ रहे हैं 12%, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं 7% प्लस 5%। अब हम एक बार ये मान लेते हैं कि जो वृद्धि हुई है वो सिर्फ 7% ही हुई है, तो 25,000 का 7% निकालिए, 25,000 इंटू 7/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 को 25 से गुणा करें कितना आया 7 5 35, हासिल लगी 3, 7 को 2 से किया क्या 14, 14 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ 17, तो और एक जीरो का जीरो, यानी 1750। अगर वृद्धि है वो 7% ही होती महिला और पुरुष दोनों में, तो जो टोटल वृद्धि होती वो कितनी होती 1750। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है नहीं वृद्धि हुई है 2500, तो देखिए 2500 में से 1750 को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो बचेगा कितना, जीरो में से जीरो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, और इधर से 1 लिया तो 14, 14 में से 7 निकाला 7, यानी 750 की वृद्धि है वो एक्स्ट्रा हो रही है। और 750 की वृद्धि जो एक्स्ट्रा हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि पुरुषों में वृद्धि है वो 5% एक्स्ट्रा हो रही है। अब हमने अभी जो माना है उसके अकॉर्डिंग तो हमने 7% ही माना है, लेकिन पुरुषों में वृद्धि हो रही है 12%, यानी 5% एक्स्ट्रा हो रही है। तो ये जो 5% एक्स्ट्रा है वही क्या है 750, यानी पुरुषों का जो 5% है वो कितना है 750। अब मान लीजिए कोई संख्या अक्स है उसका 5% और परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100 बराबर है 750, यानी किसी संख्या का 5% है वो 750 है, तो वो संख्या कितनी है, तो वो संख्या हम निकाल लेते हैं। देखिए अक्स बराबर क्या हो जाएगा 750 इंटू ये 5/100 है, उधर जाएगा तो क्या होगा 100/5, और 5 का इसमें भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 में जाएगा एक बार, बचा 2, यहाँ 25 बना, 25 में 5 का 5 बार, और ये 1 और ये 2, टोटल कितने 3 जीरो, तो ये 3 जीरो के 3 जीरो, यानी 15,000। तो जो पुरुषों की संख्या वो कितनी हो गई 15,000, और महिलाओं की संख्या कितनी हो गई 25,000 में से 15,000 निकालेंगे तो क्या बचेगा 10,000। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरीका है, और मेरा यही मानना है कि आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहिए, समझ रहे हैं। अब देखिए एक तरीका और बता देता हूं इसका, अगर किसी को करना हो तो चलिए, वो अपना रहेगा एलिगेशन मेथड। क्या रहेगा एलिगेशन मेथड, उससे भी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर हम देखते हैं, आपको अगर नहीं दिख रहा थोड़ा जूम कर देता हूं, ये देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 25,000 है और बढ़कर कितनी हो रही है 27,500, तो अपने को पता है बढ़ कितनी रही है 2500 बढ़ रही है, किस पर 25,000 पर 2500 बढ़ रही है, यानी अपने को क्या निकालना है 2500 है वो 25,000 का कितना परसेंट है वो निकालना है, तो इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 से 25 में गया एक बार, अपने पास बचा क्या 10, यानी जो ओवरऑल जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है। अपने को पता है पुरुषों में वृद्धि हो रही है 12%, महिलाओं में हो रही है 7%, लेकिन ओवरऑल वृद्धि कितनी हो रही है 10%। तो देखिए यहां पर अपन लेते हैं पुरुषों की वृद्धि, यहां लेते हैं महिलाओं की वृद्धि। अब देखिए पुरुषों में वृद्धि 12%, महिलाओं में कितनी 7%, ओवरऑल कितनी 10%। एलिगेशन मेथड से करेंगे तो 12 में से 10 निकाला कितना बचा, अपने पास आ गया 2, 10 में से 7 निकाला कितना बचा 3, यानी इनका जो अनुपात आएगा संख्या का वो क्या आएगा 3:2। अब देखिए टोटल जनसंख्या कितनी थी 25,000, और टोटल अनुपात कितना है 5, और पुरुषों का अनुपात कितना है 3। तो देखिए 25 का 5 में कितनी बार जाएगा, सॉरी 5 का 25 में जाएगा 5 बार 500, और यहाँ पर 25,000 है, सॉरी टोटल जनसंख्या 25,000 है ना, तो यहाँ पर 5 बार, और 5 को 3 से गुणा किया तो 15, और 3 जीरो तो कितना हो गया 15,000, ये अपना आ गया आंसर।
इसी तरह से अगर महिलाओं का निकालना है तो यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो महिलाओं की कितनी आ जाएगी 10,000। ये अपना आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या है वो 9,800 है। पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्याओं में 8% की वृद्धि होती है। ओवरऑल जो वृद्धि होने के बाद 1 साल के बाद में जो जनसंख्या है वो 10,458 हो जाती है। तो पुरुषों के अंदर जो पुरुषों की जो जनसंख्या है वो अपने को ज्ञात करनी है। देखिए अपन उसी तरीके से करते हैं। पहले अपन देखते हैं कि 10,458 वो हो जाती है, तो इसमें से अपन क्या घटाते हैं 9,800 अपन इससे माइनस कर लेते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि ओवरऑल जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई। 8 में से 0 निकाला 8, 5 में से 0 निकाला 5, यहाँ अपन बना 14, 14 में से 8 निकाला तो कितना बचा 6, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 9 निकाला बचा 0। यानी टोटल जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 658 की वृद्धि हुई है ओवरऑल। अपन जो अपने तरीका किया था कुत्ते और बिल्ली बिस्किट वाला, उस तरीके से सोल्व करते हैं। देखिए 9800 अपने पास है व्यक्ति, उसके अंदर पुरुषों की संख्या है उसमें वृद्धि कितनी हुई है तो वो हुई है 5%। महिलाओं में कितनी हुई है तो महिलाओं में वृद्धि हुई है 5% प्लस 3%। समझ रहे हैं, क्योंकि 8% हुई है। अब देखिए इसके अंदर अपन मान लेते हैं कि ओवरऑल जो वृद्धि हुई है वो 5% ही हुई है, तो अपन 9800 का 5% निकाल लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। देखिए 10% निकालते हैं तो 1 के बाद 0 लगा दीजिए यहाँ पर, तो कितना आया 10% आ गया 980। 980 10% है तो 5% कितना हो जाएगा 980 का आधा। 980 में 2 का भाग दे दीजिए या सीधा आधा कर लीजिए। 9 में भाग गया 2 का 4 बार, बचा एक यहाँ बना 18, 18 में गया 9 बार 0 यानी 490। अगर हम 5% निकालते हैं तो आता है 490। यानी अगर हम मानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं की दोनों की संख्याओं में 5% ही वृद्धि हुई है तो वृद्धि 490 ही होती, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है नहीं भैया वृद्धि जो है वो 658 हुई है जो अपन ने यहाँ पर निकाली है। देखिए वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है 658। तो ज्यादा कितनी ज्यादा वृद्धि हो रही है तो देखिए 658 में से 490 को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। 8 में से 0 निकाला 8, यहाँ इसको 1 इधर दिया तो बना 15, 15 में से 9 निकाला 6, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 4 निकाला 1, यानी 168 की ज्यादा वृद्धि हो रही है। और जो ये 168 है वो क्यों हो रही है वृद्धि, क्योंकि महिलाओं की संख्या में 3% की वृद्धि अधिक हो रही है पुरुषों की अपेक्षा। तो जो अधिक वृद्धि हो रही है वो महिलाओं की वजह से हो रही है। तो अपन मानते हैं महिलाओं की संख्या है अक्स, यानी महिलाओं की जो संख्या है उसका 3% कौन है वो ये 168 है, तो अक्स है। अक्स का कितना निकालना है 3%, यानी बट्टे में 100 बराबर अपने पास कितना है 168। अब देखिए अक्स बराबर क्या हो गया 168 इंटू ये 3/100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/3। 3 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार गया, आया 15, 16 में से 15 निकाला कितना बचा 1, यहाँ 18 बना, 18 में कितना बार गया 6 बार, तो 5600। यानी महिलाओं की संख्या इसमें कितनी हो गई 5600। अब देखिए महिलाओं की जो संख्या है वो हो गई 5600 और टोटल संख्या कितनी है 9,800। अपने को ज्ञात किसकी करनी है पुरुषों की ज्ञात करनी है, तो महिलाओं की 5600 इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में से 0 निकाला 0, 0 में से 0 0, 8 में से 6 निकाला कितना बचा 2 और 9 में से 5 निकाला 4, यानी 4200। यानी पुरुषों की जो संख्या है वो क्या है 4200। इसको आप वो जो 2 तरीके मैंने और बताए अगर आपकी मर्जी है तो उनसे भी कर सकते हैं, बाकी ये तरीका सबसे बेस्ट है। मेरा यही मानना है कि आप इसी तरीके से करना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 35 लीटर के चीनी पानी के घोल में 20% चीनी है, कितना लीटर पानी हटाया जाए कि चीनी का प्रतिशत है वो 28% हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बोल रहा है जो घोल है वो कितना है 35 लीटर। 35 लीटर अपने पास क्या है कोई घोल है, समझ रहे हैं। इसके अंदर 20% चीनी है तो हम 35 का 20% निकाल लेंगे। 35 का 20%, 0 से 0 कैंसिल, 2 का 10 में गया 5 बार और 5 का 35 में गया 7 बार। यानी ओवरऑल हम बोल देंगे कि 7 लीटर, ये जो मात्रक है वो लीटर में लिया हुआ है तो हम इसको लीटर में ही ले लेते हैं, या अपन केजी भी बोल सकते हैं। 7 लीटर जो है इसके अंदर क्या है वो है चीनी। अब वो बोल रहा है कि इसके अंदर से कितना पानी हम निकाल दें कि जो चीनी की मात्रा है वो 28% हो जाए। यानी जो ये 7 लीटर या 7 केजी चीनी है इसी को आपको क्या बनाना है 28% बनाना है। ये अभी 20% थी, इसको 28% बनाना है। अब देखिए मान लीजिए कोई घोल है वो अक्स है, अपने जो घोल है वो अब जो बचेगा घोल उसको हम अक्स मानते हैं
और अक्स का अपने को 28% किसको बनाना है, 7 लीटर को या 7 केजी को। अक्स का 28% को हटाने के लिए बट्टे में 100 बराबर अपन लिख देते हैं 7। तो अक्स बराबर क्या हो गया 7 इंटू ये 28/100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/28। ये 7 से 28 4 बार 700 के 28 और 4 का 100 में कितनी बार जाएगा 25 बार। यानी जो घोल जो नया बचेगा या नया घोल बनाने के लिए अपने को अगर अपने को ये जो चीनी की मात्रा 7 लीटर है इसको 28% करना है तो टोटल जो घोल बनेगा वो कितना बनेगा 25 लीटर का घोल बनेगा। अब क्वेश्चन के अंदर पहले अपने पास घोल कितने का था 35 लीटर का और अब बनेगा कितने का 25 लीटर का। तो अपने को कम कितना करना पड़ेगा तो 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 लीटर। यानी इसमें से जो 10 लीटर जो पानी है वो अपने को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा यानी कम करना पड़ेगा 10 लीटर पानी कम करना पड़ेगा। इस तरह से अपने इसका आंसर करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखिए सेम टू सेम है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 40 लीटर अम्ल पानी के घोल में से 10% जो है अम्ल है। यानी 40 लीटर का घोल है इसके अंदर 10% क्या है अम्ल है। तो 10% निकाल लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल बचा क्या 4। यानी 4 लीटर जो है इसके अंदर क्या है अम्ल है। 4 लीटर क्या है अम्ल। आगे क्या बोल रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए घोल में 5% अम्ल हो। यानी अभी जो अम्ल है वो कितना है 10%। अब उसको करना कितना है अम्ल को 5% ही रखना है। तो इसके लिए वो अम्ल को कम नहीं कर रहा उसके अंदर क्या कर रहा है और पानी मिला रहा है। ठीक है अब इसको समझिए। देखिए मान लीजिए अपना जो नया घोल बनेगा वो अक्स है और इसका जो 5% है वो क्या है वो जो अपना 4 लीटर अम्ल है उसको 5% इसने बना दिया। अब देखिए अक्स बराबर क्या होगा 4 इंटू ये 5/100 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/5। अब 5 का इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार तो बना 20। अब 20 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 80 लीटर। यानी जो नया मिश्रण जिसके अंदर अपने को अम्ल को 5 लीटर बनाना है 5% बनाना है वो घोल कितने लीटर का बनेगा तो 80 लीटर का। यानी 40 लीटर का अपने पास घोल ऑलरेडी था अभी घोल कितने का बना 80 का। तो 80 माइनस 40 बढ़ाना कितना पड़ेगा 40 लीटर। अपने को 40 लीटर की क्या करनी पड़ेगी इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का अपन ये पार्ट अपना यहीं कंप्लीट करते हैं। किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अगला जो अपना पार्ट रहेगा वो अपन कल डालेंगे। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो भी बताना तो हम उसको दोबारा करवा देंगे। ओके गाइस थैंक यू सो मच।